हम जज़्बात का इज़हार किस तरीके से कर सकते हैं? जज़्बात का इज़हार जो है हमें डेफ़िनेटली पॉज़िटिव वे में करना चाहिए। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए जो पॉज़िटिव इमोशंस हैं हुँ। समहाउ उनसे हमें इश्यूज़ नहीं होते। नहीं होती है। हम उनके इज़हार करने में या उनके इज़हार में ऐसा कोई जैसे बहुत ज़्यादा इलेटेड लेवल हुँ, पे ना हो, जैसे मैंने कहा कि अब खुशी है तो खुशी को उस लेवल पे जाके सेलिब्रेट करना कि जो आउट ऑफ द वे हो, उस तरह के एक्सट्रीम लेवल पे एंड्स पे ना हो। लेकिन इमोशंस का ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो जो ऐसे इमोशंस हैं जो जिनमें एक पेन हो, जैसे पेनफुल इमोशंस हैं। उनका उनकी जो जो है ना मैनिफेस्टेशन या उनकी जो एक्सप्रेशन है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एंगर है, इसी तरह से सैडनेस है, फिर हेट है, फियर है। ये वो इमोशंस हैं। फॉर एग्जांपल किसी को अगर एंजाइटी होती है तो इनका इजहार कैसा होना चाहिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इनको हम कैसे डील करते हैं या इनकी मैनिफेस्टेशन कैसे हुई है। यहाँ पे इसको देखने की ज़रूरत है। अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे गुस्सा अगर हम बात करें तो बड़ी प्राइम सी चीज़ है, एक बड़ा कॉमन इमोशन है, हर कोई इससे 2-4 होता है और आपने देखा है इसके इसमें गुस्से पे आप जो है सिर्फ़ अपने अंदर बैड फ़ील करना और वो एक एंगर फ़ील करना और उसके बाद समझना कि यार इस बंदे ने एक बेवकूफ़ी कर रहा है या इसने ठीक नहीं किया, कितना स्टूपिड है और ये एक किस्म की आपके लिए एक तकलीफ़ का बायस बना। यहाँ पे ये सोच के रुक जाना, ये भी एक इमोशन का इज़हार है ना कि आपने वो सर्ज फ़ील किया, एंगर फ़ील किया और आपने ऐसे ही इसको क सेटल कर दिया। और सेकंड ये भी हो सकता है कि मतलब पॉसिबल वेज़ हम हुँ, देख लें कि आप जाके डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में चले जाओ, तू-तू, मैं-मैं करना शुरू कर दो, चीखना-चिल्लाना शुरू कर दो, स्क्रीम करो आप, ठीक है? आपके हाथ में कोई भी चीज़ है उसको ज़मीन पे फेंक दो, आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएँ। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है कि क्या आपकी ये इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं? सैडनेस है तो क्या इतनी एक्सट्रीम सैडनेस है कि आपने खाना-पीना छोड़ दिया है? आपने सोशली खुद बायकॉट कर लिया, आपने सोशली दूसरे लोगों से खुद को अलग कर लिया और एक तन्हाई में किसी अपने आप को किसी कमरे में बंद कर दिया है। अब ना तो आप अपना ख़्याल रखते हो, ना आप अपने रूम का ख़्याल रख रहे हो, किसी काम का, किसी चीज़ की दिलचस्पी आपके अंदर नहीं पैदा हो रही। तब ये सैडनेस तो बड़ी एक्सट्रीम लेवल पे चली गई है ना? और आपको बिल्कुल अपना पसंद नहीं आ रहा कि मैं इतने और ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं बाकी रही। इतना मज़बूत या इतने शदीद नोयत का गम है। तो ये देखना है कि आपका आपका जो गुस्सा है वो किस लेवल पे निकल रहा है या आपकी गम है वो किस लेवल पे है या कोई और खौफ है तो वो किस लेवल पे है। अब खौफ में लोग अपने आप को किसी एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अगर जो है वो ऊँचाई से डर लगता है तो वो बिल्कुल इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। बाहर जाने से लोग अवॉइड करते हैं, कुछ हो ना जाए, इस तरह के खौफ में और अपने आप को उन चीज़ों से दूर रखते हैं। तो ये वो सारे मैलएडेप्टिव वेज़ हैं, जो ठीक नहीं है, जो आपको आपकी ज़िंदगी में लिमिटेड रखते हों, कम कर रहे हों। तो हुँ। आपको जब आपकी लाइफ़ लिमिट हो रही हो इन इमोशंस की वजह से, तो समझ लें कि ये मैलएडेप्टिव स्ट्रैटेजीज़ हैं, सेल्फ डिफीटिंग वेज़ हैं, आपके रास्ते में रुकावट बन रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ को प्रमोट नहीं कर रहे, बल्कि आपको पीछे धकेल रहे हैं और बीमारी की तरफ लेके जा रहे हैं।